जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कल हमने ये देखा कि नंबर लाइन क्या होती है और उसमें कौन कौन से नंबर्स दर्शाए जाते हैं। एक बार चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आज हम आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे। उन नई चीज़ों में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये अगर नंबर लाइन है, ये है 0, -1, -2, -3, इधर +1, +2, +3, बीच में कुछ ऐसे नंबर्स जो रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, हाँ, 1/2, 2/3 मान लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ। अब 1, 2, 3 ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को जिस सिंबल से डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एन। कैपिटल एन कहीं भी लिखा हो इसका मतलब ये है कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। यही चीज आज आपको नया आपको सीखने को मिलेगा। अगर 0 इसमें शामिल कर लिया जाए नेचुरल नंबर में तो बनेगा होल नंबर, और होल नंबर को दिखाते हैं W से। ठीक, पूर्ण संख्या। W में मैं निगेटिव इंटीजर्स ऐड कर लूं तो क्या बनेगा? इंटीजर्स, और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं I से। I का मतलब पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और जीरो भी है। ठीक है, आई अगर पॉजिटिव है तो उसको आई प्लस लिखते हैं, आई अगर निगेटिव है तो उसको आई माइनस लिखते हैं, और आई अगर जीरो है तो उसको आई जीरो ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, इंटीजर अगर जीरो है। दूसरी बात, इसके बाद था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, सॉरी कैपिटल आर से नहीं, क्यू से, कैपिटल क्यू, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैपिटल क्यू रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था उसका कोई नोटेशन नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया था रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वो क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल को मिला करके। तो इस रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ये नोटेशन सभी का आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी संख्याएं किस सिंबल से दर्शाई जाती हैं और उस सिंबल का मतलब क्या होता है। एन का मतलब प्राकृतिक संख्याएं, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, आई का मतलब इंटीजर्स, कुछ भी हो सकता है, आई प्लस भी हो सकता है, आई माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यू का मतलब रेशनल नंबर्स, आर का मतलब रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं, और इरेशनल नंबर का कोई नोटेशन नहीं है। रियल और रेशनल और इरेशनल मिल करके क्या बनता है? रियल नंबर। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर होगी या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगी? नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हर एक रेशनल नंबर क्या होगी? रियल नंबर। हर एक रेशनल नंबर क्या होगी? रियल नंबर। क्योंकि इन दोनों को मिला करके ही क्या बनता है? रियल नंबर। और पूरे नंबर लाइन को जो एक वास्तव में संख्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज नोन एज रियल नंबर, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर, होल नंबर सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर होती है, लेकिन हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आती हो सकता है, वो रियल नंबर तो हो लेकिन रेशनल की बजाय रेशनल हो। हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर होगी, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिए कि एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका अपोजिट, विपरीत, वो हमेशा सही नहीं है। सेम चीज
every irrational number is real number but converse is not। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए, अब दूसरी चीज हमें आज जो सीखना है वो क्या सीखना है? हाउ टू ड्रा irrational number in on number line। नंबर लाइन पर किसी इरेशनल नंबर को कैसे ड्रा किया जाता है। ठीक, तो उसके लिए एक तरीका है। तरीका क्या है वो देख लेते हैं। सपोज आपको एक सबसे छोटी संख्या लेते हैं √2। दो के रूट के अंदर 2 लिखा है। ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इरेशनल नंबर में p/q के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता। p/q के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि जब आपने डिफिनीशन पढ़ी होगी p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर। और साथ में शर्त क्या थी? q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर p क्या है? इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है, इसी वजह से इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब ये इरेशनल नंबर है, तो सीधी सी बात यह है, आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर √m है तो इससे छोटा क्या होगा? एक कम, √m-1। तो सबसे पहले आपको √m-1 निकालना है, फिर आपको √m निकालना है। तो 2 में से 1 घटा दीजिए, क्या बचा? √2 में से √2-1 करेंगे तो क्या बचेगा? √1। √1 का मतलब क्या होता है? 1। 1 का वर्गमूल क्या है? 1, एक ही है। 1 का स्क्वायर भी क्या है? एक ही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? नंबर लाइन पर, यह है नंबर लाइन, यह है 0, 1, 2, 3, 4। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही पढ़ा है। तो क्या कीजिए, ये है बेस, इसका है 1, इसकी हाइट मतलब यहाँ पर जो आपका गोला प्रकार है उसका एक पिन यहाँ पर रखिएगा और दूसरा पेंसिल यहाँ पर। तो इससे 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है उससे आप क्या कीजिएगा, जितना है उतना का यहाँ पर चाप लगा दीजिएगा, 1 यूनिट का। नहीं समझ में आई? रुकिए देखते हैं, इसमें तो गोला प्रकार है नहीं यहाँ पर। शेप, ये अगर 1 है, 1 यूनिट का, ये है 1 यूनिट 0 to 1 में, और जो आपने ये एक लाइन खींची ये भी क्या है? 1 यूनिट। इन दोनों को आप मिला दीजिए ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? √2। अब आपको √2 मिल गया। अब √2 को नंबर लाइन में दिखाना है तो क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना, इस गोला प्रकार को यहाँ पर, गोला प्रकार में आपके 2 होंगे पॉइंट, एक में पेंसिल लगाएंगे आप, एक में क्या करेंगे, एक को यहाँ पर रखेंगे, जो आयरन वाला साइड होगा, स्टील वाला नोक वाला, वो यहाँ पर रखिए और पेंसिल से √2 वाला चाप जो है यहाँ से लेकर के ऐसे लगाएंगे। तो जहाँ पर ये गिरेगा, नंबर लाइन को कट करेगा, वही बिंदु आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी √2। √2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 1.414। देखेंगे ये 1.5 के आसपास आपका ये चाप गिरेगा। अगर वो डिस्टेंस मेजर करेंगे स्केल से तो ये कितना आ जाएगा? 1.414।
तो क्या करना है, 1 यूनिट का ये है, 1 यूनिट का स्केल से खींचना है और उसके बाद ये लाइन मिला देना है। तो ये जो लाइन मिला ये क्या मिलेगा, √2। क्यों, इसी फार्मूले से। ये √2 क्यों मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2√। अब अगर सपोज आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, √3। सपोज √3 को दिखाना है नंबर लाइन में, तो √3 को क्या करेंगे, √3 में से एक घटाइए तो क्या बचा, √2। सबसे पहले √2 दिखाइए। तो √2 दिखाने के लिए क्या किया आपने, ये है 0 1 2 3। तो 0 से 1, ये 1 हुआ, ये 1 यूनिट हुआ, ये मिला करके क्या बन गया, √2। अब √2 में क्या कीजिए, वही चीज फार्मूला, क्या कीजिए, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या मिल गया, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या मिल गया, √3। अब √2 में क्या कर दीजिए, 1 यूनिट यहां से ऐसे खींचिए इसके परपेंडिकुलर, इसको मिला दीजिए, तो ये क्या मिला, √3। अब √3 डिस्टेंस का चाप लगाइए, वो जहां पर कट करेगा नंबर लाइन को वही आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, √3। हमें नंबर लाइन पर दिखाना है, नंबर लाइन स्ट्रेट है, ऊपर और नीचे नहीं भाग रही है, यहीं पर दिखाना है आपको पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, √3 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1.732, 2 के करीब मिलेगा आपको। √3 आपने दिखा दिया। अगर आपको दिखाना है √4, तो √4 क्या है, 2। 2 तो यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिखाना है √5, तो क्या कीजिए, इसको एक कम कर दीजिए, तो क्या कर दीजिए, √4 प्लस 1, मतलब √4। अब √1 कम कर देंगे तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 ये मिला। अगर मुझे √4 निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, √4 मतलब 2, 0 1 2, तो 2 से एक डिस्टेंस खींचिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 1, तो ये क्या मिला, √5। यहाँ से डिस्टेंस लेकर के आगे खींच दीजिए, जहाँ पर ये कट करेगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज √5। दूसरा तरीका क्या है कि √3 मिल गया, यहाँ से क्या मिला, √3। अब क्या कीजिए, दूसरा तरीका क्या है, ये √3 मिल गया, फिर यहाँ से 1 डिस्टेंस और खींचिए, तो ये मिलेगा √4। √4 का जब आप वो करेंगे तो ये 2 पर आकर के गिरेगा ये चाप ऐसे। फिर √4 मिल गया, फिर यहाँ से 1 डिस्टेंस, फिर ये क्या मिलेगा, √5। एक एक करके ये पूरा क्या करना पड़ेगा, वो पॉलीगॉन बनाना पड़ेगा, बहुभुज बनाते चले जाइए। इस बहुभुज की सब की भुजा की लंबाई क्या है, 1 1 1। ठीक है, ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन होगा, उसके सभी साइड की लंबाई क्या है, 1। ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। जैसे √7 निकालना होगा, सबसे पहले क्या निकालिए, √6। √6 निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालिए, √5। √5 निकालने के लिए क्या निकालिए, √4। तो √5 तक मिल गया, फिर उसके बाद 1 यूनिट, फिर मिला दीजिए, ये क्या मिलेगा, √6। जब आप इसका चाप इधर गिराएंगे तो कहीं आकर के लगेगा, वही आपका डिस्टेंस √6 हो जाएगा। फिर वो करना है तो 1 करके √7, ये मिल जाएगा √7। ऐसे करके निकालते हैं। कहानी समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स होती हैं। ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, पाई है, ध्यान रखिएगा।
22/7 अगर लिख देंगे 22/7 तो वो रेशनल नंबर में आ जाएगा, रेशनल नहीं होगा। ठीक, चलिए √2 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए वही काम, 1 1, ये डिस्टेंस ओ, ये 0 से लेकर बी तक कितना है √2, ये इसका करके चाप लगा दीजिए, जहाँ पर कट करेगा वो डिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, √2। इसी तरह √3 निकाले, √4 निकाले, √5, √4 की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए √n को करना है तो √n-1 पहले निकालेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहे हैं, क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखते हैं, एवरी रेशनल इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, सही है गलत, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है, सही है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर मिलकर बनी होती है रेशनल और इरेशनल नंबर से, तो हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है, हर एक रेशनल नंबर भी रियल नंबर, लेकिन इनवर्स ट्रू नहीं है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट इस फॉर्म में होता है जहां पर m क्या है, नेचुरल नंबर। क्या ऐसा है? नहीं है। क्यों? अगर m की वैल्यू 2 लेते हैं तो √2 नंबर लाइन पर हर एक, मतलब √2 इसके रूप में आ सकता है, नेचुरल नंबर के रूप में नहीं आ सकता। अगर आप m की वैल्यू 3 रखते हैं तो आ जाएगा √3। √3 क्या है? 1.732। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। सही बात है ये। m की वैल्यू 1 2 3 4 5 लिखते चले जाइए, आपके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है पूरे नंबर लाइन की बात की जा रही है, तो क्या निगेटिव में -1 लाना है तो क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर्स इसमें नहीं लिखा जा सकता, केवल और केवल पॉजिटिव और जीरो की ही बात की जाएगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में निगेटिव भी शामिल है, निगेटिव को इसमें नहीं लिखा जा सकता। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, फॉल्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में दो नंबर शामिल होती हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। क्यू का मतलब रेशनल। क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर ही हो गया तो इरेशनल नंबर कहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, आगे क्या कह रहा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कैसा है, हर पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट इरेशनल हैं, तो क्या 4 के रूट इरेशनल है? नहीं है। दो दो क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, हो जाएगा फॉल्स। 16 9 इनका रूट क्या है, रेशनल नंबर है। आगे क्या है, तो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √5 के लिए पहले क्या निकालिए, √4, और √4 का मतलब क्या है, 2। बहुत ही आसान है, ये है 0 1 2, 2 पता है, 2 में क्या कर दीजिए, 1 करके ट्रायंगल बना लीजिए, ये क्या मिलेगा, √5, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेकर के चाप लगा दीजिए, जहाँ पर कट करेगा दैट इज नोन एज √5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका क्या है, एक से स्टार्ट करके पहले √3 पहुँचिए, फिर √4 पहुँचिए, फिर √5, जैसे आपको बताए हैं वैसे भी आप निकाल सकते। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अब आपको नंबर सिस्टम में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, कम से कम 10th तक। ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम में आपने यहाँ पर कमांड कर ली वही आपका आगे नॉलेज काम आएगा। ठीक है, तो चीज़ें अच्छे से समझिएगा, रटिएगा नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो जो
फार्मूले वाली किताब कॉपी है, उसको आप रिवाइज करते रहिए, साथ में पहाड़ा भी याद कीजिए। धन्यवाद।